दोस्तों, जहां ताजमहल अपनी खूबसूरती के लिए मशहूर है, वहीं इसके रहस्य भी चौंकाने वाले हैं। आप लोगों ने वो बात तो सुनी ही होगी कि शाहजहां ने ताजमहल बनाने वाले सभी कारीगरों के हाथ काट दिए थे। कहा जाता है कि मजदूरों ने भी शाहजहां से नाराज होकर जानबूझकर ताजमहल में एक बड़ी गलती छोड़ दी थी। पर क्या ये बातें सच हैं या केवल कहानियां? कभी ताजमहल में देवी देवताओं की मूर्तियां मिलने की बात सामने आती है, तो कभी इसके 22 कमरों का रहस्य। ताजमहल का रंग भी बदलता है। आजकल हर कोई ताजमहल के साथ सेल्फी लेता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ताजमहल के साथ पहली सेल्फी 1966 में ही ले ली गई थी। तो इस वीडियो में हम आपको ताजमहल से जुड़े कुछ ऐसे ही रहस्यों के बारे में बताएंगे जिन्हें जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, जैसे कि आप जानते ही हैं, ताजमहल भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के आगरा शहर में स्थित एक विश्व धरोहर मकबरा और विश्व के 7 अजूबों में से एक है। इसका निर्माण 17वीं सदी में मुगल सम्राट शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज महल की याद में करवाया था। मुगल सम्राट शाहजहां के समय में मुगल वास्तुकला अपने चरम शिखर पर थी। ताजमहल उन्हीं सभी वास्तुकलाओं के उदाहरण में सर्वप्रसिद्ध है। ताजमहल में प्रवेश करने के लिए खास दरवाजा था, जो आज भी लोगों के लिए रहस्य बना हुआ है। बताया जाता है इसी रास्ते से शाहजहां के शव को ताजमहल में दफनाने के लिए लाया गया था। ब्रिटिश शासनकाल में इस दरवाजे को ईंटों से बंद करवा दिया गया। इसके बाद से यह दरवाजा आज तक एक रहस्य बना हुआ है। केवल मुगल शासक के लिए बने इस गुप्त दरवाजे को इसके बाद कभी खोला नहीं गया। इतिहासकार राजकिशोर राजे बताते हैं कि ताजमहल के निर्माण के दौरान ही यमुना किनारे दरवाजे बनवाए गए थे। ये ताजमहल के अंदर भूमिगत कमरों में खुलते थे। यहाँ से शाहजहां ताजमहल में प्रवेश करते थे। एक लंबे समय से चला आ रहा मिथ यह है कि शाहजहां ने यमुना नदी के पार बिल्कुल ताजमहल की ही तरह काले ताजमहल के रूप में काले संगमरमर से एक मकबरा बनाने की योजना बनाई थी। यह विचार एक यूरोपीय यात्री जीन बैप्टिस्टे तेवर्नियर के काल्पनिक लेखन से उत्पन्न हुआ है, जो 1665 में आगरा आया था। उसके मुताबिक शाहजहां ने अपने लिए एक काले ताजमहल का सपना देखा था। वो चाहते थे कि मुमताज के लिए बने सफेद ताजमहल के बाद वे अपने लिए काला ताजमहल बनवाएं। लेकिन जब उन्हें उनके बेटे औरंगजेब ने कैद कर लिया, तो ये सपना हमेशा के लिए सपना बनकर ही रह गया। वैसे दोस्तों, मेहताब बाग में नदी के पार काले संगमरमर के खंडहर मिले हैं, जो इस यूरोपीय यात्री की बात की पुष्टि करते हुए नजर आते हैं। लेकिन 1990 के दशक में की गई खुदाई से पता चला कि वे बदरंग सफेद संगमरमर के ही पत्थर थे, जो समय के साथ कुछ केमिकल रिएक्शंस की वजह से काले पड़ गए थे। वैसे आपको ये जानकर जरूर हैरानी होगी कि ताजमहल का रंग भी बदलता है। दिन के अलग अलग पहर के हिसाब से ताजमहल भी अपना रंग बदलता रहता है। सुबह देखने पर ताजमहल गुलाबी दिखता है, शाम को दूधिया सफेद और चांदनी रात में सुनहरा दिखता है। ऐसा सफेद संगमरमर पर सूरज और चांद की रोशनी पड़ने के कारण होता है। दोस्तों, आप सबने ये कहानी सुनी होगी कि जिन मजदूरों ने ताजमहल को बनाया था, शाहजहां ने उनके हाथ कटवा दिए थे, परंतु इस बात के सबूत कहीं उपलब्ध नहीं हैं। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि ताजमहल के निर्माण से जुड़े लोगों से ये करारनामा लिखवा लिया गया था कि वो ऐसे रूप की कोई भी दूसरी इमारत नहीं बनाएंगे। लेकिन दोस्तों, ऐसे ही दावे कई प्रसिद्ध इमारतों के बारे में भी किए जाते रहे हैं। एक कहानी ये भी है कि जब शाहजहां ने सभी मजदूरों के हाथ काटे जाने की घोषणा की ताकि वो कोई और ऐसी इमारत ना बना सकें, तो मजदूरों ने इसकी छत पर एक छेद छोड़ दिया ताकि शाहजहां का खूबसूरत सपना पूरा ना हो सके। हालांकि ये केवल अफवाहें हैं, क्योंकि इसका उल्लेख किसी भी ऐतिहासिक किताब में नहीं मिलता। बल्कि इतिहास में वापस लौटा जाए तो ताजमहल के बाद भी कई इमारतों को बनवाने में उन लोगों ने अपना योगदान दिया था जिन्होंने ताजमहल बनाया था। उस्ताद अहमद लाहौरी उस दल का हिस्सा थे जिन्होंने ताजमहल जैसी भव्य इमारत का निर्माण किया था, और उस्ताद अहमद की देखरेख में ही लाल किले का निर्माण कार्य शुरू हुआ था।
दोस्तों, ताजमहल के मुख्य मकबरे और चमेली फर्श के नीचे 22 कमरे हैं जो अभी तक बंद हैं और हमेशा से रहस्य और अटकलों का कारण बनते रहते हैं। ताजमहल के ये 22 कमरे मुगल काल से बंद हैं। इन कमरों को आखिरी बार 1934 के समय खोला गया था। कई लोगों का मानना है कि इन कमरों में हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां हैं जो आमतौर पर बड़े हिंदू मंदिरों में देखने को मिलती हैं। इन लोगों का यह भी मानना है कि ताजमहल पहले एक हिंदू मंदिर था जो तेजो महाल्य नाम से प्रसिद्ध था। बाद में इसे ताजमहल का रूप दे दिया गया, लेकिन आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट और माननीय कोर्ट इन बातों का खंडन करते आई है। जैसे कि सन 2000 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने पीएन ओक की याचिका को खारिज कर दिया था, जिसमें यह कहा गया था कि एक हिंदू राजा ने ताजमहल का निर्माण कराया था। सन 2005 में भी इसी तरह की एक याचिका को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया था। तो ये सवाल उठना लाजमी है कि आखिर ये कमरे बंद क्यों हैं? हमने इस पर थोड़ी और रिसर्च की तो हमें इसके 2 तरह के जवाब मिले। कई सिद्धांतकारों का कहना है कि ताजमहल के बेसमेंट में जो कमरे बने हुए हैं वो मार्बल के बने हैं। उनका कहना है कि तहखाने में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अगर बढ़ती है तो वो कैल्शियम कार्बोनेट में बदल सकती है। कार्बन डाइऑक्साइड मार्बल्स को पाउडर का रूप देना शुरू कर देता है और इसकी वजह से दीवारों को नुकसान पहुंच सकता है। ताजमहल की दीवारों को नुकसान से बचाने के लिए यहाँ के तहखानों को बंद कर दिया गया है। दूसरी तरफ ताजमहल के पूर्व संरक्षण सहायक डॉक्टर आर.के. दीक्षित ने बताया कि ताजमहल ही नहीं बल्कि एतमादौला और रामबाग समेत यमुना किनारे के जो स्मारक मुगलिया दौर में बने हैं उन सभी में ऐसे तहखाने और कमरे बने हैं। ये वजन बांटने के काम आते थे ताकि स्मारक का भारी वजन आर्च और डार्ट के खोखले चैम्बर के जरिए आपस में बंट सके। दोस्तों, सबसे मजेदार बात यह है कि कुतुब मीनार नाम की जिस इमारत को हम सबसे ऊंची इमारत कहते हैं, ताजमहल उससे भी ऊंचा है। कुतुब मीनार को देश की सबसे ऊंची इमारत कहा जाता है, लेकिन इसकी ऊंचाई ताजमहल के सामने छोटी है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार ताजमहल कुतुब मीनार से 5 फीट ज्यादा ऊंचा है। ताजमहल को देखने के लिए पूरी दुनिया से लगभग 12,000 के आसपास सैलानी हर रोज आगरा आते हैं। पूरी दुनिया में कोई ऐसी दूसरी इमारत नहीं है जहां एक दिन में इतने सैलानी इकट्ठे होते हैं। टाइम्स पत्रिका ने भी इस बात की पुष्टि करते हुए लिखा था कि ताजमहल को देखने एक साल में 40 लाख पर्यटक आते हैं। अगर ताजमहल की मीनारों पर गौर किया जाए तो आप देखेंगे कि चारों मीनारें सीधी खड़ी न होकर एक दूसरे की ओर झुकी हुई हैं। इन मीनारों का झुका हुआ निर्माण बिजली और भूकंप के दौरान मुख्य गुंबद पर ना गिरने के लिए किया गया था। वैसे कुछ लोग ये भी कहते हैं कि चारों मीनारें गुंबद को झुककर सलाम कर रही हैं, इसलिए झुकी हुई हैं। ये तो सभी जानते हैं कि मुमताज शाहजहां की पत्नी थी, लेकिन शायद ही कोई जानता हो कि वो उनकी तीसरी पत्नी थी। शाहजहां के 14वें संतान को जन्म देते समय उनका निधन हो गया था और उनकी याद में ही शाहजहां ने ताजमहल बनवाया था। आज सभी लोग सेल्फी के दीवाने हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ताजमहल के साथ सबसे पहली सेल्फी जॉर्ज हैरिसन ने 1966 में ही ले ली थी। हैरिसन दुनिया के मशहूर रॉक बैंड द बीटल्स के लीड गिटारिस्ट थे। 1966 में 23 साल की उम्र में वो भारत आए थे। इस यात्रा में हैरिसन अपना फिश आई लेंस वाला कैमरा लेकर आए थे और कुछ खूबसूरत सेल्फ पोर्ट्रेट्स लिए थे, या जैसा कि हम अब कहेंगे सेल्फीज ली थी। तो दोस्तों, ये थे दुनिया की सबसे बेहतरीन इमारत ताजमहल से जुड़े कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जिन्हें बहुत कम लोग जानते हैं। अगर आपको ये फैक्ट्स पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों से भी शेयर करें, और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और हाँ, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करें तो आप तक सबसे पहले पहुंच पाए। इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।